हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप सभी को थंबनेल के माध्यम से पता चल रहा होगा कि आज के इस वीडियो में साइंस का टेस्ट होने वाला है, समझ गए। और इस टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ही शानदार और जानदार क्वेश्चंस हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, समझ गए। और आप लोग यदि 10th के स्टूडेंट हैं और 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझ गए। और आप लोग जो है इस टेस्ट को देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप लोग एक साल में टोटल एक साल जो आप पढ़ाई किए हैं उसमें साइंस में आपने कितना जोर दिया है। क्योंकि ये स्पेशल साइंस का चैलेंज वीडियो है, साइंस चैलेंज फॉर यू, जैसा कि आप सभी को थंबनेल के माध्यम से पता चल रहा होगा, समझ गए। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और ये जो 20 क्वेश्चंस ये सभी चैप्टर से लिए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से, और सभी चैप्टर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। काफ़ी शानदार और जानदार क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और टोटल 20 क्वेश्चंस में आप लोग कितना जवाब देते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा, समझ गए। आप लोग एक साल में साइंस में कितनी पढ़ाई किए हैं ये आपको आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा, समझ गए। और साइंस आपको यहाँ पे चैलेंज कर रहा है कि थोड़ी सी भी पढ़ाई करते हो तो इस 20 सवालों में से 20 सही करके बताओ। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं इसमें, और इसमें से 20 में से जो भी स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चंस का जवाब देंगे वो लोग कमेंट करेंगे, और जो 20 का जवाब नहीं भी दे पाएंगे वो भी कमेंट करेंगे। मैं सभी का कमेंट पढ़ूंगा, समझ गए। और सभी छात्र छात्राएं जो भी हैं 10th क्लास के सभी इस टेस्ट को दें और कमेंट करें कि इनका कितना क्वेश्चन सही हुआ, समझ गए। मैं सभी का कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कि सारे बच्चे जो हैं वो वीडियो देख चुके हैं और सारे जो हैं टेस्ट दे चुके हैं। और एक बात और, यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाकर रॉयल बिहार बोर्ड सर्च कीजिएगा, आपको रॉयल बिहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा, आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइएगा, समझ गए। तो आइए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। टोटल 20 प्रश्न हैं इस टेस्ट में, और आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग किस में कितना है जोर, किस स्टूडेंट में कितना जोर है, वो जो है इस 20 सवालों में से 20 का जवाब दे सकते हैं, समझ गए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। पहला नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न है। कितनी बार मैं आपको पढ़ाया हूँ वीडियो के माध्यम से। जो स्टूडेंट्स इस चैनल के माध्यम से जुड़कर पढ़ाई किए हैं वो सारे स्टूडेंट जो हैं इन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। और जितना भी स्टूडेंट है जो भी जितना क्वेश्चंस का सही जवाब देंगे वो लोग कमेंट करेंगे, समझ गए। देख लीजिए पहला नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। इसका बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट किए हैं वो लोग कमेंट करेंगे, समझ गए। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। आपको बताना है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो क्या संबंध है, f = r/2, ये f = r/2 ये संबंध है लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, समझ गए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी दिए हैं वो लोग कमेंट करेंगे, और जिसका जितना सही हुआ है वो सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर मेरा इतना सही हुआ है। और किसी का 10-15 जितना सही हुआ होगा इस 20 क्वेश्चंस में वो सारे जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट करेंगे, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। थोड़ा PDF बनाने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, अगली बार से जो है PDF आपको बिल्कुल PPT के माध्यम से मिलेगा। इसमें थोड़ा PDF जो है थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए आप लोग सारे प्रश्न को हल्के में नहीं लीजिएगा, सारे प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, समझ गए। देख लीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। आपको बताना है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसमें डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, समझ गए।
जो जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन राइट किए हैं वो लोग कमेंट करेंगे, समझ गए, और जिनका गलत हुआ वो भी कमेंट करेंगे। मैं सारे छात्र के लिए जो है 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज आ रहा है, आप लोग सभी को वो वीडियो जो है देखना होगा। वो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसमें 400 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, समझ गए। और इस सीरीज में जिस स्टूडेंट का जितना क्वेश्चन सही हुआ है वो लोग कमेंट करेंगे, समझ गए। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है पढ़ाया हुआ है, समझ गए। चैनल पे अवेलेबल है सभी चैप्टर वाइज वीडियो, सभी का आप लोग देखे नहीं हैं तो देख लीजिए, ये सारा कुछ पढ़ाया गया है, समझ गए। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, काफ़ी लाजवाब। देख लीजिए क्या कह रहा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है। आपको यहाँ पे बताना है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 गुने 10 के घात 6 जूल, समझ गए। जिस बच्चे ने डी नंबर ऑप्शन किए हैं वो लोग कमेंट करेंगे कि सर मैंने डी ऑप्शन मारा था इतना नंबर प्रश्न का, समझ गए। टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं, साइंस में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी तीनों जो हैं इसमें मिक्स हैं। आपको बताना है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्या है, NaHCO3 है। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। जिस बच्चे ने ए नंबर ऑप्शन करेक्ट किए हैं वो लोग कमेंट करेंगे, समझ गए। फटाफट से कमेंट आना चाहिए, मैं सारे बच्चे का कमेंट देख रहा हूँ, समझ गए। देख लीजिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। तो कौन सा अधातु चमकीला है इन सभी में से आपको बताना है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, समझ गए। देख लीजिए क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में जो है प्रीवियस ईयर का एक प्लेलिस्ट बना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। तो जितना भी प्रीवियस ईयर माने कि पिछले साल का पूछा गया जितना भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस उसमें हर बार कॉमन रहता है। ये प्रश्न जो है हर बार पूछा ही जाता है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिए क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की। तो फैराडे ने की विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे फटाफट से कमेंट कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, समझ गए। जो बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं वो लोग कमेंट करेंगे, समझ गए। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए, ये केमिस्ट्री का एक काफ़ी ही आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको थोड़ा सा पीडीएफ थोड़ा आपको गड़बड़ लग रहा होगा कि सर पीडीएफ डायरेक्ट ही बनाकर लेकर आ गए, समझ गए। तो बाबू आपको पीडीएफ नहीं देखना है, आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखना है कि कौन क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। आपको पीडीएफ पे नहीं जाना है, क्योंकि जितना भी पीडीएफ में बनाया हूँ सारा ही लाजवाब है, क्योंकि इसमें जो आपको क्वेश्चंस बताना था इंपॉर्टेंट, इसलिए क्वेश्चंस को डायरेक्ट ही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, समझ गए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा, सारे प्रश्न को आप लोग देखकर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और जो बच्चे जो हैं जो बच्चे का जो आंसर नहीं आ रहा है जिस भी क्वेश्चंस को का, तो वो सारे बच्चे वो क्वेश्चंस को रट लें, समझ गए, क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं और यही सब में सारे बच्चे जो हैं धोखा खा जाते हैं, समझ गए। तो देख लीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। तो आपको बताना है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है।
तो कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस किसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और CO किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, ये बायोलॉजी का प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। ये भी एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कीजिए। यहाँ पे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। समझ गए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, कि जॉनसन ने प्रयुक्त किया। समझ गए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जीन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझिए, काफ़ी VVI क्वेश्चन है, सभी प्रश्न जो हैं वो VVI प्रश्न है। समझ गए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो ये गंदा जल में उत्पन्न होता है। समझ गए, जो कि बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको एक बात और इसमें ध्यान रखना है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें एक और बात लिखा है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर। देख लीजिए यहाँ पे, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर का नाम क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, जो कि गंदा जल में रहता है। और आपसे एक और प्रश्न यहाँ पे पूछ सकता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर कौन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर का नाम क्या है, तो नाम क्या है, तो यहाँ पे नाम मादा एनोफेलस है। क्या नाम है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर का, तो मादा एनोफेलस। समझ गए, मादा एनोफेलस आप लोग रट लीजिएगा या आप लोग घोर के पी जाइएगा। समझ गए, सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको बताना है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो वो लीवर है, जो कि ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। आपको बताना है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा क्यों पनपता है, तो आयोडीन की कमी से पनपता है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है बैटरी से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, VVI प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। सारे स्टूडेंट जो हैं वो थोड़ा होशियार बन जाते हैं, फटाक से वो 22 कैरेट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देंगे एग्जाम में यदि ये पूछे जाएंगे तो। समझ गए, वो देखते नहीं है कि सोना, वो सोचते हैं कि सोना कितने कैरेट में बनाया जाता है। तो ये तो सही है कि 22 कैरेट का सोना और उसमें कुछ तांबा वगैरह 2% मिलाया जाता है, ये तो करेक्ट है। लेकिन कुछ स्टूडेंट होशियार बन जाते हैं कि शुद्ध सोना, ये क्वेश्चन आया और डायरेक्ट 22 कैरेट ऑप्शन में मार दिया। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपसे पूछे कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको मारना है 24 कैरेट का। जितने भी छात्र इस चैनल से जुड़े हैं सभी छात्र जो हैं ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर आपका जो है छूट जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। और हाँ, यदि आपसे पूछे कि सोना कितने कैरेट में जो है बनाया जाता है, तो वो 22 कैरेट में बनाया जाता है, 22 कैरेट में, और उसमें 2% तांबा वगैरह उसमें मिक्स किया जाता है। समझ गए, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। समझ गए, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो
तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, बायोलॉजी का एक प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो यहाँ पे 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। इससे एक दो भी इधर उधर होने से इंसान की मौत हो जाती है, मनुष्य की मौत हो जाती है, समझ गए। तो यहाँ पे हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7 से 8 के बीच कार्य करता है, समझ गए। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो कौन है, तो क्षारीय धातु है, समझ गए। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है, तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो हैं वो क्षारीय धातु हैं, समझ गए। देख लीजिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अक्रिय गैस कौन है, सक्रिय गैस कौन है। इस प्रकार से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और वीवीआई प्रश्न है, समझ लेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। इस प्रश्न को मैं कई सारा जो वीडियो बनाया हूँ केमिस्ट्री का, उसमें इस प्रश्न पे बहुत जोर दिया हूँ, ये प्रश्न बताया हूँ। और जितने अक्रिय गैस होते हैं उनका नाम भी मैं बताया हूँ। यहाँ पे आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, समझ गए। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। शून्य समूह के तत्व कौन है, टोटल शून्य समूह जो हैं वो 7 टोटल शून्य समूह हैं, समझ गए। शून्य समूह या अक्रिय गैस, समझ गए, जीरो ग्रुप सब इसी को बोलते हैं। तो ये टोटल जो है 7 हैं। और मैं जितने भी वीडियो बनाया हूँ केमिस्ट्री का, उसमें इन 7 का उल्लेख किया हूँ, 7 का नाम बताया हूँ। इसमें भी मैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इसलिए मैं इसमें भी इसका नाम बता देता हूँ, ये 7 अक्रिय गैस का। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। देखिए आपको लिखना क्या है, देख लीजिए टोटल 7 अक्रिय गैस होते हैं और आप लोग लिख लीजिए। मैं बोलता हूँ एक एक करके। आप लोग पहले लिखिए हीलियम लिखिएगा, उसके बाद नियोन, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद रेडॉन, उसके बाद जेनॉन, उसके बाद लास्ट में ऑर्गन। ये सारे जो हैं ये सारे शून्य समूह के तत्व हैं, समझ गए। तो यहाँ पे हीलियम एक शून्य समूह तत्व है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सारे आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में कोई भी ऑप्शन दे सकता है। आवर्त सारणी में कौन शून्य समूह का तत्व है, ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, समझ गए। तो आज का टोटल जो 20 प्रश्न है वो क्लियर हो गया है, समझ गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा प्रश्न समझ गए आया होगा। और जितने भी स्टूडेंट का जितना क्वेश्चन सही हुआ है वो लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इन सभी प्रश्न का यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, समझ गए। देख लीजिए आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। देख लीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट जितना क्वेश्चंस का सही आंसर दिए हैं, सारे स्टूडेंट जो हैं वो लोग कमेंट कीजिएगा और ताकि मैं जो हूँ देख सकूँगा, समझ गए। इसका PDF चाहिए तो आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही, समझ गए। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।